कैसे 14 साल तक अपने पति का इंतजार किया, हर सांस सांस उसकी राह देखती रही। इससे बड़ा वैलेंटाइन डे कोई और हो सकता है क्या? अपनी सारी इच्छाएं सब कुछ उसने एक तरफ रख दिया था। माँ जानकी जी अपनी समस्त इच्छाओं का परित्याग करके, सारे राष्ट्रीय सुखों का परित्याग करके अपने पति के साथ वन में जाती है। उस प्रेम से बड़ा कोई वैलेंटाइन डे नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है कोई भी हम भारतीयों के लिए। और भूल जाइए कि 14 फरवरी होती है, भूल जाइए वैलेंटाइन डे होता है, लेकिन इस 14 फरवरी को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये 14 फरवरी उन शहीदों के लिए है जिन्होंने अपनी जानें पुलवामा में न्यौछावर कर दी है। ये 14 तारीख उनके लिए है जिन शहीदों ने इस भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अरे हम भूल गए 6 सालों में, लेकिन उनके परिवार के सदस्य एक एक पल को याद करते हैं, उनके बच्चे रोते हैं। कारगिल में शहीद हुए परिवार आज कितने वर्ष व्यतीत हो गए हैं, कभी उनके पास बैठकर उनके इंटरव्यू सुन लीजिएगा नेट पे बैठ के, आज तक उनके आंखों में अपने पुत्र के लिए अश्रु हैं। कुछ तो ऐसे थे जिनके बच्चों के अभी जन्म भी नहीं हुए थे और वो पहले ही अपने राष्ट्र के लिए न्यौछावर होकर चले। इसलिए भगवत प्रेमियों, जिस दिन 14 फरवरी आए ना, जब 14 फरवरी आए तो एक गुलाब का फूल जरूर लीजिएगा, लीजिएगा गुलाब का फूल, लेकिन किसी और को देने के लिए नहीं, अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं, किसी के शील को भंग करने के लिए नहीं, मर्यादाओं का उल्लंघन करने के लिए नहीं। एक फूल लीजिएगा और भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए हमसे प्रार्थना कीजिएगा, हे प्रभु उन परिवारों को शक्ति देना, उन माता पिता को, उन पत्नियों को शक्ति देना जिसके कारण हमारा देश सुरक्षित है। हम गुलाब देने से आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन गुलाब को सही ढंग से और किसको देना है हम आपको वो बता दें। अगर गुलाब देना है, दिख जाए कोई सैनिक भाई तो उसे दे दीजिएगा और कहिएगा आपके कारण हम घरों में सुरक्षित बैठे हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया, उन्हें आज के युवा वर्ग को भी समझाया है कि अध्यात्म का वर्ण करो, ईश्वर के साथ जुड़ो। जब ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो अपने भीतर राष्ट्र भक्ति की हिलोरें उठती हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उत्पन्न हो जाता है जब राष्ट्र के अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं। और मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ अपने गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी को, जिन्होंने हमें इस अध्यात्म के रंग में रंग दिया है, इस भगवे रंग में रंग दिया है, सत्य का संदेश देने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए कि भारतीय संस्कृति का आधार अध्यात्म है। जब ये भारत उस अध्यात्म के भगवे रंग में रंग जाएगा तो ये सारा भारत फिर से एक दिन जगत गुरु बन जाएगा, सारा विश्व इस भारत के आगे झुकेगा। इसे राष्ट्र भगवत प्रेमियों, युवा वर्ग को जागना होगा, इस अध्यात्म का वर्ण करना होगा। प्रभु ने कंस वध करके, शिशुपाल वध करके, कितने अन्य, जरासंध का वध करके, सबका वध करके यही तो समझाया है, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना, अपने जीवन को, क्योंकि जो प्रेम है ना भगवत प्रेमी, ये 2 से ही किया जा सकता है, सिर्फ 2 से। एक उस ईश्वर, उस परमात्मा से, और दूसरा अपने देश के साथ और किसी के साथ। जो बाकी प्रेम है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, उसका प्रेम कब बदल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। एक प्रेम करते करते ना जाने 10-12 कितने होते हैं उसके जीवन में, हमें पता ही नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे प्रभु आंखें खोल देते हैं, समझा देते हैं, दिखा देते हैं कि वास्तविक प्रेम होता है सिर्फ उस ईश्वर, उस परमात्मा से। और जब उस ईश्वर परमात्मा से प्रेम होता है, तभी आप सच्चा प्रेम अपने राष्ट्र के साथ, अपनी भारतीय संस्कृति के साथ कर सकते हैं। आइए अब बढ़ चलते हैं उस प्रसंग की ओर जिसका इंतजार आप कल से कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 53वें